आप देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। मैं ऐसे शख्स के साथ बैठी हूं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं हूं शिवसेना नेता बोलूँगी मैं। आमदार रह चुके हैं प्रदीप जायसवाल जी मेरे साथ है। आने वाले 30 तारीख को किस लिए मेळावा रखा गया है, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। क्या कहना चाहेंगे सर, 30 तारीख को जो मेळावा रखा गया है, हाल ही में राजनीतिक दौर में जो उतार चढ़ाव आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र भर हमारे मेळावे चल रहे हैं और हर मेळावे में हमारा 5 तारीख को माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इनका जो मेळावा होता है, वो 5 तारीख के मेळावे की वजह से आज 30 तारीख को हमने एकनाथ नाट्यगृह में यहाँ पे पूरे ज़िले की मीटिंग रखी है। उसके अंदर हमारे ज़िले के पालक मंत्री भुमरे साहब हमारे को मार्गदर्शन करने वाले हैं, हमारे अब्दुल सत्तार साहब मंत्री महोदय वो रहने वाले हैं, संजय जी सिरसाट आमदार है, उसके बाद बोरनार सर आमदार है, मैं आमदार है, हमारा जिला प्रमुख राजू जंजाल है, रमेश पवार है और ज़िले के सभी हमारे शिवसेना के पदाधिकारी है, महिला आघाड़ी के पदाधिकारी है, युवा सेना के पदाधिकारी है, उन सबको मार्गदर्शन करने वाले हैं। और हम इस शहर से, इस पूरे ज़िले से हम कम से कम 25,000 से ऊपर लोग जाने वाले हैं मेळावा के। जैसे कि हर साल होता है इनका एक मेळावा, इस बार जैसे कि मैंने अभी बताया कि राजनीति में जो चढ़ाव उतार है, क्या बदलाव आने वाले हैं? बदलाव कुछ भी नहीं है, हम बाला साहब की शिवसेना के और वैसे मेळावे को जा रहे हैं। कितने लोग जाने के चांसेस हैं? हमारे चांसेस है पूरे ज़िले से हम 25,000 लोग जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, इलेक्शन करीब है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इलेक्शन की आज तो मैं इलेक्शन के इसलिए नहीं कहूँगा, इलेक्शन को अभी टाइम है क्योंकि अभी महापालिका भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम यहाँ पे बाला साहब के जो विचार है उस विचार को, और दसरा मेला हर साल होता है, आज 57 साल से होता है, और उस दसरा मेला के अंदर जो शिव सैनिक है उनको मार्गदर्शन करना, कैसा काम करना, लोगों की सेवा कैसी करना, वो सिखाने के लिए हमारा दसरा मेला के अंदर बाला साहब के जो विचार है वो विचार लोगों को बोलने के लिए हमारा दसरा मेला है। वो दसरा मेला के लिए हम 5 तारीख को जाने वाले हैं और यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है वो 30 तारीख को 12 बजे एकनाथ नाट्यगृह के अंदर रखी गई है। जैसे कि नए मुख्यमंत्री हमें अभी मिले हैं, हम देख रहे हैं पेट्रोल के भाव कम हो रहे हैं, दूसरी नई जो रुकी हुई चीज़ें थी वो बढ़ रही है, और नए मुख्यमंत्री के हाथों क्या देखने के लिए या क्या प्रगति होने के चांसेस है? आपने देखा होगा 2-2.5 महीने हो रहे हैं, 2-2.5 महीने के अंदर कम से कम 750 GR निकल चुके हैं कि हर जगह के काम की शुरुआत भी हो चुकी है। मैंने भी मांगनी किया, मेरा भी GR कल ही आया है। संभाजी महाराज के पुतले के लिए 5 करोड़ रुपए मैंने मांगा था, बड़ा बनाना है। मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के लिए 5 करोड़ मांगा था, ताबड़ तो मेरी मंजूरी होगी। इस तरह से 1 मिनट भी न लगाते हुए CM साहब के पास से हमारे काम रुकते नहीं है, ताबड़तोड़ काम होते हैं। और एक काम नहीं है, सर्वसामान्य लोगों के काम करने वाले CM साहब है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सर्वसामान्य खेती वाला होगा, ये होगा, गरीब होगा, जिसकी नौकरी नहीं है उसके लिए भी सोच रहे। जैसा आपने से कहा, वो मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने अभी 20,000 पुलिस भर्ती की शुरुआत की है। यानी इस तरह से ये शासन भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के अंडर में सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम बाला साहब के विचार देने के लिए हम दसरा मेले को सब लोग जाने वाले हैं। जैसे कि सर राजनीति में जो उतार चढ़ाव आए हैं तो कई सारी नई बातें सामने आई हैं, शिंदे गढ़, शिवसेना, क्या खुलासा करना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, हम बाला साहब के शिवसैनिक है बोलने का मतलब हम शिवसेना है। हम बाला साहब को मानने वाले शिवसैनिक है, बाला साहब के विचार की धारा पे चलने वाले शिवसैनिक है। बाला साहब के साथ अनेक साल हम रहे हुए और बाला साहब ने हमको जो विचारधारा दी है वो विचारधारा के हम खिलाफ कभी जा नहीं सकते और वही विचारधारा से हम चल रहे हैं। इसलिए हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, हम ओरिजिनल शिवसैनिक है और शिवसैनिक बोल के ही आखिर तक रहेंगे। नवरात्रि की आपको FM9 की तरफ से बहुत शुभकामनाएं सर। मेरे साथ थे प्रदीप जायसवाल जी। जैसे कि इन्होंने अभी अभी कहा कि 30 तारीख को जो शिवसेना का मेळावा होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभाग लीजिए और शिवसेना की जो ये मेळावा है इसे सक्सेसफुल बनाइए। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM9+ चैनल औरंगाबाद।